उस रात उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था जैसे अगर मैं छूट गया तो वो बिखर जाएगी। बारिश हो रही थी, हल्की लेकिन लगातार। सड़क पर सिर्फ दो परछाइयां थी, एक मेरी और एक उसकी। लेकिन सच कहूं, उस रात मुझे पहली बार लगा कि मेरी परछाई भी उसकी ही वजह से है। उसके हाथ ठंडे थे लेकिन पकड़ बेहद मजबूत। मैंने धीरे से पूछा, रिया सब ठीक है ना? वो कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम हो तो सब ठीक है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे की वो मुस्कान दिल को सुकून नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, कुछ ऐसा जो वो बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। मेरा नाम आरव है, ना कोई खास नहीं है, ना बहुत अमीर ना बहुत स्मार्ट, बस एक साधारण सा लड़का जिसकी जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को वापिस आओ और फिर अकेले सो जाओ। मेरी जिंदगी एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी जब तक वो नहीं आई। रिया मेरी जिंदगी में ऐसे आई जैसे किसी सूखी जमीन पर पहली बारिश आती है। हमारी पहली मुलाकात आज भी मुझे वैसे ही याद है। एक छोटी सी लाइब्रेरी, मैं वहाँ अक्सर जाता था क्योंकि वहाँ शांति मिलती थी और शायद अकेलापन भी थोड़ा कम लगता था। उस दिन मैं एक किताब ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो एक शेल्फ के सामने खड़ी थी, बाल थोड़े बिखरे हुए, चेहरे पर हल्की सी परेशानी, और वो बार बार एक ही किताब ढूंढ रही थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। आप कुछ ढूंढ रही हैं? वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, हाँ, लेकिन शायद आपको नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा अटक गया। क्यों? वो मुस्कुराई, क्योंकि मैं खुद भी नहीं ढूंढ पा रही। हम दोनों हंस पड़े। उस दिन पहली बार किसी अजनबी से बात करके मुझे अजीब सा सुकून मिला। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले लाइब्रेरी, फिर कॉफ़ी, फिर लंबी बातें, और फिर बातों से ज़्यादा खामोशियाँ पसंद आने लगीं, क्योंकि अब खामोशियों में भी हम एक दूसरे को समझ लेते थे। रिया बहुत अलग थी। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। बारिश में भीगना, सड़क किनारे चाय पीना, या बस बिना वजह हंसना। और धीरे धीरे मैं भी बदलने लगा। मैं जो पहले चुप रहता था, अब उसके साथ हंसने लगा। मैं जो अकेला रहता था, अब हर जगह उसे ढूंढने लगा। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। रिया कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी। न कॉल, न मैसेज, बस गायब। पहले पहले मैंने सोचा शायद व्यस्त होगी, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो दिल घबराने लगा। एक दिन जब वो वापस आई, मैंने उससे पूछा, रिया तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चली जाती हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी खुद से मिलने। मतलब अगर मैं खुद को खो दूं तो तुम्हें कैसे संभालूंगी? उसका जवाब मेरे समझ से बाहर था, लेकिन प्यार में इंसान सवाल करना छोड़ देता है। एक शाम हम उसी सड़क पर बैठे थे जहां आज वो मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। मैंने उससे कहा, रिया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तुरंत चुप हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में डर था। ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ना रहूं तो। मैं हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जा रही। लेकिन वो नहीं हंसी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वादा करो, अगर मैं चली जाऊं तो तुम रुकना मत। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। तुम पागल हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो रो पड़ी। बस वादा करो। मैं चुप हो गया और फिर मजबूरी में कहा, ठीक है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रिया पहले से ज्यादा मेरे करीब आ गई। हर पल मेरे साथ रहना चाहती थी। हर छोटी चीज याद कर रखना, जैसे वो हर लम्हा जमा कर रही हो। और फिर वो रात आई, बारिश, सड़क और उसका कांपता हुआ हाथ। आज मत जाना, उसने धीरे से कहा। मैं रुक गया। पूरी रात वो मेरा हाथ पकड़े रही। कभी कुछ कहती, कभी चुप हो जाती, लेकिन उसकी पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। सुबह मैं उठा और रिया वहां नहीं थी। उसका फोन बंद, घर खाली, और उसके कमरे में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए रोका था ताकि तुम मुझे जाते हुए देख सको। कभी कभी किसी का जाना हमें खाली नहीं करता, वो हमें इतना भर देता है
कि हम खुद के लिए जगह ही नहीं बचती। उस चिट्ठी को पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। दिल बार बार कह रहा था, ये मजाक है रिया, ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन कागज पर लिखे वो शब्द हर सेकंड सच बात बनते जा रहे थे। मैंने तुम्हें इसलिए रोका था ताकि तुम मुझे जाते हुए देख सको। मैंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं भागा सीधे उसके घर। दरवाजा बंद। मैंने बार बार खटखटाया, इतना कि हाथ लाल हो गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। पड़ोसी वाली आंटी बाहर आई। बेटा, वो तो रात में ही चली गई। मेरे पैर वहीं जम गए। कहाँ? उन्होंने सिर हिलाया। पता नहीं। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया किसी को खोना क्या होता है। वो दर्द जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर सांस में महसूस होता है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। वो लाइब्रेरी जहाँ हम पहली बार मिले थे, वो कॉफी वाली दुकान जहाँ वो हमेशा वही सीट चुनती थी, वो सड़क जहाँ हम घंटों बैठते थे, लेकिन रिया कहीं नहीं थी। दिन बीतने लगे और मैं वहीं रुक गया जहाँ उसने मुझे छोड़ा था। हर रात मैं उसी सड़क पर जाता, बारिश हो या ना हो, मैं वहां खड़ा रहता। शायद वो फिर आए, शायद फिर से मेरा हाथ पकड़े और बोले, आज मत जाना। लेकिन वो नहीं आई। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। दोस्तों ने कहा शुरू किया, आगे बढ़ जा। घर वालों ने समझाया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। एक दिन, करीब 1 महीना गुजर चुका था। मैं अपने कमरे में बैठा था, रिया की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। तभी मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर। मैंने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप आरव बोल रहे हैं? हाँ। आप रिया को जानते हैं? मेरी सांस अटक गई। हाँ। वो कहाँ है? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आवाज आई, वो अस्पताल में है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या हुआ उसे? आप जल्दी आ जाइए। मैं बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल भागा। रास्ते में दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे हर धड़कन कह रही हो, अब सच सामने आएगा। अस्पताल पहुंचकर मैंने उसका नाम पूछा। एक नर्स मुझे अंदर ले गई। डॉक्टर मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर बोले, आप बहुत देर से आए। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली। रिया पिछले कई महीनों से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। कौन सी बीमारी? डॉक्टर ने धीरे से कहा। उसकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बम फोड़ दिया हो। क्या वो धीरे धीरे सब भूल रही थी? अपने लोग, अपनी बातें, अपनी जिंदगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि आप उसके बिना जीना सीख लें। उस पल सब कुछ समझ आ गया। उसका अचानक गायब होना, उसका बार बार वही सवाल पूछना, उसका डर, सब। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी था। दिल डर रहा था कि अगर वो मुझे पहचान ना पाई तो। दरवाजा खोला और रिया सामने थी। कमजोर, बहुत कमजोर। चेहरा वही था लेकिन चमक कहीं खो गई थी। मैं उसके पास गया, धीरे से बोला, रिया। वो मेरी तरफ देखती रही कुछ सेकंड, फिर बोली, आप कौन हैं? उस एक सवाल ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी जाने नहीं दिया। वो हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा है, कोई तो है। मैं उसके पास बैठ गया। दिल चीख रहा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसका दर्द मेरा नहीं था। अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा था। मैंने उससे बातें करनी शुरू की, जैसे हम पहली बार मिल रहे हों। मैंने उसे हमारी कहानी सुनाई। लाइब्रेरी, काफ़ी, बारिश, वो सब सुनकर मुस्कुराती रही, जैसे उसे सब अच्छा लग रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। मुझे उस दिन समझ आया, उसने मुझे इसलिए रोका था ताकि मैं आखिरी बार उसके साथ जी सकूं। क्योंकि उसे पता था कि वो धीरे धीरे सब भूल जाएगी। मैं उठकर जाने लगा। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं डर रहा था। अगर मैं और रुका तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। तभी रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वही पकड़ वैसी ही जैसी उस रात थी। मत जाओ, उसने धीरे से कहा। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। मैं रुक गया। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून, क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल अब भी मुझे रोक रहा था।
कुछ कहानियाँ मिलने से नहीं, बिछड़ने से पूरी होती है। उस दिन के बाद मैं रोज़ अस्पताल जाने लगा। पहले दिन दिल काँप रहा था, दूसरे दिन आँखें नम थी, तीसरे दिन मैं मुस्कुराने लगा क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, अगर मैं टूट गया तो वो भी टूट जाएगी और इस बार मैं उसे टूटने नहीं देना चाहता था। मैं उसके कमरे में गया, वो खिड़की के पास बैठी थी, आसमान को देख रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया। "क्या देख रही हो?" वो मुस्कुराई। "पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है।" मेरे दिल ने धीरे से कहा। हाँ, मैं उसके पास बैठ गया। "मैं बैठ जाऊँ?" "हाँ," वो बोली। "आप अच्छे लगते हो।" उस एक लाइन ने मुझे तोड़ दिया और जोड़ भी दिया। अब ये मेरी रोज़ की आदत बन गई थी। मैं आता, उसके साथ बैठता, उसे हमारी कहानी सुनाता। हर दिन शुरुआत से एक लड़का था जो बहुत चुप रहता था। वो मुस्कुराती, फिर एक लड़की आई जो बहुत बोलती थी। वो हँस देती, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो लड़का जीना सीख गया। हर बार मैं कहानी सुनता और हर बार वो ऐसे सुनती जैसे पहली बार सुन रही हो। एक दिन उसने बीच में रोक दिया, क्या वो लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती थी? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, इतना कि खुद को भूल गई। रिया चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अजीब है ना, कुछ लोग इतना प्यार करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में कहा, वो छोड़ते नहीं हैं, बस मजबूर होते हैं। दिन बीतते गए, रिया की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अब वो कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाती, कभी मुझे देखती और पूछती, आप रोज आते हो? मैं मुस्कुराता, हाँ। क्यों? मैं धीरे से कहता, क्योंकि कोई मुझे रोक लेता है। वो हंस देती, कौन? मैं उसकी तरफ देखता लेकिन कुछ नहीं कहता। एक दिन मैं थोड़ा देर से पहुंचा। रिया बेचैन थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही मैं अंदर गया, उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। आप कहाँ थे? उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने कहा, बस थोड़ा काम था। वो गुस्से में बोली, मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता। मैं चुप हो गया क्योंकि वो वही कर रही थी जो उसने उस रात किया था। मुझे रोक रही थी, लेकिन इस बार मुझे सच पता था। वो मुझे रोक नहीं रही थी, वो खुद को अकेलेपन से बचा रही थी। धीरे धीरे रिया की यादें और कमज़ोर होती गई। अब वो खुद का नाम भी भूलने लगी थी, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। हर बार जब मैं उठकर जाने लगता, वो मेरा हाथ पकड़ लेती, थोड़ी देर और रुक जाओ। और मैं हर बार रुक जाता क्योंकि अब ये मेरा वादा नहीं था, ये मेरी मजबूरी थी। फिर वो रात आई जिसका डर मुझे हर दिन था। अस्पताल से कॉल आया, रिया की हालत बहुत गंभीर है। मैं भागा, दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम भारी था, जैसे समय भी रुकना चाहता हो। मैं उसके कमरे में पहुंचा। रिया बिस्तर पर थी, सांसें धीमी, आंखें आधी बंद। मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसकी पकड़ कमजोर थी। मैंने धीरे से कहा, रिया मैं आ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, मुझे देखा और मुस्कुराई। तुम आ गए? मैं सन्न रह गया, आंखों से आंसू बहने लगे। तुम पहचान गई? वो धीरे से बोली, पता नहीं, नाम याद नहीं, लेकिन दिल पहचानता है। उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, जितनी ताकत उसके पास बची थी। तुम जाओगे तो नहीं? मैंने सिर हिलाया, नहीं। वो मुस्कुराई, अच्छा है, क्योंकि मैं जा रही हूँ। मेरी सांस रुक गई। रिया ऐसा मत कहो, वो धीरे से बोली। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही। कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने तुम्हें उस रात रोका था, याद है? मैंने सिर हिलाया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे जाते हुए नहीं। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मुझे जीते हुए याद रखो। उसकी पकड़ ढीली होने लगी। मैं चिल्लाया, रिया मत जाओ। उसने आखिरी बार कहा, आ रहा, और फिर उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। सब कुछ खामोश हो गया। उस दिन मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीखा। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं रोकते कि हम हमेशा उसके साथ रहें। वो हमें रोकते हैं ताकि हम आखिरी बार उन्हें महसूस कर सके। क्योंकि असली प्यार साथ रहने में नहीं होता, असली प्यार छोड़ने की हिम्मत में होता है। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उसे पकड़ कर मत रखिए। कभी कभी उसे जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है।